जितनी भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कनेक्ट करके करेंगे, है ना, देन वी कैन कम्युनिकेट विद टेक्निकल पार्ट, है ना। तो जितने भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके फर्दर की क्लासेस में, सबसे पहले आप उसको अपनी रियल लाइफ से टच करना है ना। वट एवर जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको आप अपनी रियल लाइफ में, जैसे आप उस चीजों को देखते हैं, जैसे आप उन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थिंकिंग है। जैसे हमारे पास लैपटॉप है, तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि इस लैपटॉप का क्या यूज है। दिस इज द प्रोजेक्टर, आई हैव ऑलरेडी क्लियर कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर इज और नो। दिस वन इज फैन, वी हैव क्लियर अबाउट दैट कि करना। तो सेम चीजें हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं, तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन रियल लाइफ सिनेरियो। टेक्निकल पार्ट कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको, उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखेंगे, ध्यान से देखें सब लोग, और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बस आप चीजों को कंसंट्रेट होकर नोटिस करिएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी 100%। देखिए बेटा सब लोग, तो एक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द उप्स, तो वी कैन क्लियरली से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो देयर इज अ क्वेश्चन वी हैव कि व्हाई वी यूज उप्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न लॉट्स ऑफ टॉपिक लाइक फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटा टाइप ऑपरेटर, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन। So we can clearly say that OOPS provides us these 5 features. Actually, this one is the 6th feature. Because of this, we are using OOPS. OOPS provides us object and class feature, encapsulation, polymorphism, abstraction, inheritance. Because of these features, we are using OOPS. Otherwise, there is no any special thing in OOPS. Okay. So anyone asked me what is the special use of OOPS, so then we can clearly say that we are using OOPS due to these 5 features, 6 features actually. OOPS provides us object and class concept. OOPS also provide us encapsulation, polymorphism, inheritance. मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द क्लास। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द क्लास। जैसे रियल लाइफ में हमारे सामने देखो, जैसे दिस इज द सैमसंग फोन, जिसे आप कहते हो सैमसंग फोन। हमारे आपके पास आईफोन है, किसी के पास एम आई फोन है। तो इसका मॉडल वट एवर है, बट एक कैटेगरी है सैमसंग का, जैसे वी ऑल आर ह्यूमंस, यस और नो। दिस इज द बिल्डिंग्स, तो एक कैटेगरी डिफाइंड है, दैट इज द क्लास। मीन्स व्हाट, विच हैव डेवलप्ड फर्स्ट टाइम, दैट वन बिकम अ क्लास। जैसे सैमसंग ने इसको अपने टाइम फर्स्ट टाइम डिजाइन करवाया, तो इसकी जो मदर है कंपनी है जिसने इसको डिजाइन करवाया, दैट इज कॉल्ड, दैट वन इज द बिकम क्लास। और जब ये क्लास डिफाइन होता है, उसी समय सेम चीज इसमें क्या क्या हमें रखना है वो हमें डिसाइड करनी होती है, ये सुनो। जैसे अपने घर के आप ब्लूप्रिंट डिजाइन करवाते हैं, तो आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम अपने घर में क्या क्या फीचर रखने वाले हैं, या क्या क्या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ रखने वाले हैं, या कितने नंबर ऑफ रूम्स डिवाइड करने हैं, ये सो नो। और सारी चीजों को पहले आप डिफाइन करते हैं कि नाउ एक आप गैलरी डिफाइन करते हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप अपने पहले ऑल ऑफ फर्स्ट, हमें सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट में सारी चीजों को डिफाइंड करनी होती है, ये सो नो। तो ये जो ब्लूप्रिंट डिजाइन हुआ, दिस इज द क्लास, ये सो नो। तो लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ क्लास ऑफ बिल्डिंग। सपोज करिए मैं एक घर बनाया, घर की ब्लूप्रिंट बनाया, क्या ये रियल में हमारा घर बना? यस, नो, एक्चुअली अ क्लास जस्ट आप एक कह सकते हो जस्ट ओवरव्यू डिजाइनिंग, एक डिजाइनिंग है या ब्लूप्रिंट है। अब उसके रियल ऑब्जेक्ट, जैसे इसने सैमसंग ने इसकी सबसे पहले इसकी डिजाइन बनवा दी, अब इसके जितना चाहे उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये सोनू ट्रिलियन मिलियन। जैसे घर की डिजाइन फर्स्ट टाइम हमने बनाया, अब हम चाहें तो जितने नंबर ऑफ घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, सोनू। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? लॉट्स ऑफ, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, सोनू। जैसे एचपी लैपटॉप की डिजाइनिंग किसी ने बनवाया, अब इसके जितना चाहेगा उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सोनू। क्या कोई स्पेसिफिक डिफाइंड वैल्यू है? नो। तो सेम थिंग हैपेंड हियर। तो क्लास इज व्हाट, यदि हमें रियल एज एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन में बात करना हो कि व्हाट इज द क्लास, देन वी कैन क्लियरली से दैट क्लास इज नथिंग बट जस्ट डिजाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो। और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, तो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लास, यस और नो बेटा। वी ऑल आर ह्यूमन, वी आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास, यस और नो। हमारा क्लास क्या है? ह्यूमन। वी ऑल आर द ऑब्जेक्ट, यस और नो। क्लियर हो रहा है? हम एक ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट है। नाउ वी ऑल हैव अ स्पेसिफिक थिंग, हम सभी के अंदर दो चीजें हैं, हमारी पर्सनल एट्रीब्यूट और हमारा अपना बिहेवियर, यस और नो। हमारे पर्सनल एक्शन, जैसे हमारे सबके कलर है, चाहे कलर वट एवर हो, वेट वट एवर हो, हाइट वट एवर हो, बट ये एट्रीब्यूट है हम सभी के अंदर है, कलर है, वेट है, हाइट है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, यस और नो। फिर हमारे पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, हमारे अंदर पर्सनल एक्शंस हैं। हम अभी रनिंग कर सकते हैं, कुछ लोग डांसिंग कर सकते हैं, कुछ लोग वॉकिंग कर सकते हैं, समवन रीडिंग। कुछ हम लोगों के अंदर जो प्रॉपर्टी है, कुछ मेथड जो सिमिलर है, कुछ लोग कुछ डिफरेंट है।
मतलब कि क्या बेटा, समझना ये है, इस पर्टिकुलर वर्ड, इस स्टेटमेंट से मैंने क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहा कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं और उन सारे ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, उनके बिहेवियर अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। क्या क्लियर हुआ सभी को? ये सोचो कि आपको प्रॉपर अपने रियल लाइफ के सिनेरियो से समझे। और वन मोर थिंग्स, आई एम ऑब्जेक्ट ऑफ अ ह्यूमन क्लास, लैपटॉप इज आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ एचपी क्लास, यस, ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना एचपी का। तो ऑब्जेक्ट यूज अनदर ऑब्जेक्ट, ये समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकता है, कर रहा हूँ, देखो आप, ये सॉरी, वी ऑल आर यूजिंग लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट हियर। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू यूज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट? यस इट इज पॉसिबल, कर रहे हैं, देखो आप, ये हम टेक्निकली भी करके दिखाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरीके से उसको जैसे यूज करना चाहे कर सकता है। क्लियरिफाई हो रहा है हम सभी को? क्या आपको क्लियर पिक्चर बन रहा है कि व्हाट इज द क्लास, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? क्लियर पिक्चर बन रहा है आपके माइंड में? क्लास इज जस्ट डिजाइनिंग और उसके रियल एग्जिस्टेंस कौन सा बेटा? ऑब्जेक्ट। यस और नो? क्लियरिफाई हो रहा होगा आपको? तो ऑब्जेक्ट इज व्हाट, एक चीज बताएं, ये क्लास हमने बनाया, जब तक उसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्या उसका रियल एग्जिस्टेंस हुआ? उसकी तो वर्चुअल सिर्फ आप एग्जिस्टेंस हुआ। यस और नो? तो सेम थिंग हैपेंड हियर, जब हम टेक्निकली इसको अपने कोडिंग करेंगे तो एक क्लास की मेमोरी एड्रेस तब तक नहीं होती जब तक उसकी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे आपने क्लास कितने भी बनवा दिए, जब तक उसके ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करोगे तब तक उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे हमने पेन पेपर पे घर की डिजाइनिंग बनवाया, जब तक इसके रियल एक भी घर नहीं बने तब तक इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यस और नो? क्या इसका कोई वॉल्यूम लेगा ना, कोई वेट लेगा नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई एरिया कवर करेगा? नो। तो एक पर्टिकुलर क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तब तक ना तो उसका वॉल्यूम, ना तो उसको मेमोरी एड्रेस एलोकेशन होता है, ना कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन वी हैव, लेट्स से क्लास के हमने जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, क्या सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट डिफरेंट एरिया स्पेस कवर करेंगे? यस और नो? क्या ये सुनो बेटा, जैसे हम एक जैसे हमने एक लैप मोबाइल खरीदा, इस मोबाइल के ऑब्जेक्ट बने, जितने ऑब्जेक्ट बने उनको रखने के लिए स्पेस चाहिए, उसकी एरिया चाहिए, मतलब कि एक क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने नंबर ऑफ अलग अलग मेमोरी एड्रेस एलोकेट होगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। if we are creating a lots of object, it is possible कि all object created on same address या different address? डिफरेंट एड्रेस। क्लास एक ही के ऑब्जेक्ट 50 हैं तो 50 की मेमोरी एड्रेस अलग होती है। वो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना कि इफ टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिकम सेम देन मेमोरी एड्रेस बिकम सेम, ये नहीं होता इस सिनेरियो में। इफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम क्लास, इफ हम लेट्स से गिव 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर क्लास, देन ऑल ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, सेम नहीं होते हैं। समझ में आया? कुछ मैं आपको टेक्निकल क्वेश्चन रियल लाइफ देखो ना, आप समझो, हम सभी लोग ह्यूमन क्लास की ऑब्जेक्ट है, क्या हम सभी लोग एक ही एग्जिस्ट करते? नहीं, हम सबको अपना अपना जगह है। ये सुनो, आप बैठेंगे वहां पे अपना एरिया कवर करेंगे, मैं बैठा हूँ अपनी एरिया कवर कर रहा हूँ यार, सुनो। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा उतने नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेस अलग अलग होंगे, मतलब उतनी हमें स्पेस एलोकेशन अलग अलग होगी। ये सुनो, क्लियरिफाई हो रहा है हम सभी को? क्या आपको एक क्लास समझ में आया, ऑब्जेक्ट समझ में आया? एक क्लास के अंदर, एक क्लास को के अंदर पहले ऑब्जेक्ट बनने से पहले उसमें डिसाइड करना होता है कि रख करना क्या क्या। अच्छा, वन मोर थिंग्स, एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट अलग अलग भी हो सकते, सेम भी हो सकते। जैसे हम सभी के अंदर, हम सभी लोग अभी रीडिंग कर रहे हैं, हम सभी के कभी कॉमन प्रॉपर्टी रीडिंग का है, वॉकिंग का है, सीइंग का है, बट हो सकता है कुछ लोगों की डांसिंग आती है, कुछ लोगों को नहीं आती, कुछ लोगों को सिंगिंग आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। तो ये माइट भी पॉसिबल कि एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट की उनकी मेथड भी सेम हो सकते हैं। मेथड को हम बिहेवियर को मेथड कहेंगे, जो हम एक्शन बोल रहे हैं ना बेटा, इसको टेक्निकली हम क्या कहेंगे? मेथड। जैसे रीडिंग हमारी मेथड हुई, रनिंग हमारी मेथड है, हम रीडिंग सिंगिंग मेथड है। तो जो एक्शन होते हैं उसे मेथड कहते हैं। और जो हमारा एट्रीब्यूट्स, जो मैं आपको कहा कि हाइट, वेट, ये सब हमारा क्या है? एट्रीब्यूट्स। क्लियर हो रहा है सभी को? नाउ लुक एट हियर एंड सी केयरफुली, देयर इज अ गुड डेफिनेशन फॉर यू दिस वन। अब देखो, जैसे कि एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, दिस इज द क्या ये रियल ऑब्जेक्ट है, क्लास है? दिस इज द ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑफ अ कार क्लास। यस और नो? तो इसके अंदर क्या क्या होंगे बेटा? इसकी अपनी कलर होगी, अपनी हाइट होगी, अपना मॉडल होगा। जैसे हम लोग क्या, कलर, हाइट, नेम सबका अलग अलग है, तो इसका मॉडल होगा। नाउ इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी होगी, ब्रेकिंग किसी में आपने देखा होगा, डिस्क ब्रेक, 4x4 ब्रेक अलग अलग होती है। तो देखो, एक कार के अंदर मेनली दो ही तो चीजें हो सकती है, एक इसका अपना पर्सनल एट्रीब्यूट जो कलर, हाइट, स्पीड और मॉडल, और वो इसका क्या होगा बेटा? मेथड। क्या क्या? स्टार्ट कार, चेंज गियर, स्लो डाउन, ये सब। क्या हम समझ पा रहे हैं चीजें? एक क्लास हमें क्या होता है समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लियरिफाई हो रहा है? ये सुनो, क्लियर हो रहा है सभी को? तो एक अब यही सेम चीजें हैं बेटा, देखो इसको हम कॉमन, देखो इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और इन्हें हम क्या कहेंगे? मेथड। जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम मेथड कहेंगे, और जो ये एट्रीब्यूट, ये जो आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, इन्हें हम एट्रीब्यूट से वेरिएबल भी कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक?
यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी बता दें, क्योंकि इसके बाद हम टिपिकल चीजों की मूव करेंगे, आपको शायद परेशान करेगा ज्यादा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होप करता हूँ नहीं होगा, बहुत सिंपली समझ में आया होगा, यस और नो? इज इट क्लियर? नो, मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट फीचर उप्स प्रोवाइडर्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा बताओ? पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब होता है मेनली मेनी, और मॉर्फ मतलब फॉर्म। एक ही पर्टिकुलर चीजों के मल्टीपल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फ, मॉर्फ मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। एक ही पर्टिकुलर चीजों के मल्टीपल फॉर्म को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। सी, इफ सी दिस इज व्हाट, ये जो पर्टिकुलर जो बच्चा दिख रहा है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही तो है। किस क्लास का? ह्यूमन क्लास का। ये एक ऑब्जेक्ट है, सुनो। इन अ स्कूल बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, एक घर, एक ये बच्चा जब स्कूल में होता है तो स्टूडेंट के जैसा ट्रीट करता है। इन अ होम बिहेव लाइक अ सन, इन अ बस बिहेव लाइक अ पैसेंजर, इन अ शॉपिंग मॉल बिहेव लाइक अ कस्टमर। तो एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रही है, सुनो। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में नॉट अ बिग डील। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मल्टीपल फॉर्म हम क्या कहते हैं? यदि एक ऑब्जेक्ट है और मल्टीटास्किंग करने की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑब्जेक्ट के जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म की एबिलिटी होती है उनके। क्लियर हो रहा है? then can you guess what is the advantage and what is the disadvantage of polymorphism? इसके एडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, बताएं सब लोग सोच के। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, या व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? इसको कहाँ यूज करेंगे? तो आपको माइंड में क्लियर पिक्चर लग रहा होगा, जहां भी मल्टीटास्किंग कराना होगा हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करेंगे, है ना? बट व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, बताएं। यस, स्लो क्यों करेगा? मल्टीटास्किंग है तो फास्ट करेगा, स्लो क्यों करेगा? बताओ क्या एडवांटेज, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट रियल लाइफ में। आप सोचिए, जैसे आप एक सिंगल पर्सन है जिसको आप जिसको आपको पीए से भी कनेक्शन, मतलब आप डायरेक्टली पीएमओ से भी आपको कनेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री से भी कनेक्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ के सीएम से भी कनेक्टेड है, आप सिंगल पर्सन। तो इसमें एडवांटेज क्या है आपका, डिसएडवांटेज क्या है, सोचो आप। एडवांटेज ये है कि आप एक सिंगल, आप सभी चीजें आपके लिए एक्सेसिबल है, मतलब एक सिंगल आप पर्सन हो जो मल्टीटास्क को करके दे रहे हो। हमें एक ही काम को करने के लिए मल्टी पर्सन को नहीं रखने की नीड है। डिसएडवांटेज क्या है कि यदि आप पे किसी ने कंट्रोल किया बेटा, तो इनडायरेक्टली सभी जगह पे एक्सेस कर लिया। जैसे सपोज करो एक सिंगल यहाँ पे पर्सन है जिसको पूरे कंपनी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है। यदि किसी उस पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी तरह से मिसगाइड किया, या उसको किसी भी तरह से हमने उसको कंट्रोल में कर लिया, देन दैट मींस व्हाट, एंटायर कंपनी बिकम इन कंट्रोल। यस और नो? इस हम सभी लोग एक सिंगल वाईफाई से कनेक्टेड है। वाईफाई मल्टीटास्किंग है कि हम सभी लोगों को एक साथ वाईफाई इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, बट इस वाईफाई भी किसी ने कंट्रोल कर लिया तो दैट मींस व्हाट, वी ऑल आर रूइंड। यस और नो? तो सेम थिंग, दिस इज द डिसएडवांटेज। तो जस्ट थिंक अबाउट, जस्ट थिंक इन टेक्निकल, इसको टेक्निकली समझे। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक सिंगल पर्टिकुलर यूजर को मल्टीटास्किंग करने की एबिलिटी दे दी है, हम अपने पूरे डेटाबेस का एक्सेस दे दिए। दैट मींस व्हाट, यदि कल को पर्सन को किसी भी तरह से हाईजैकिंग हुई, दैट मींस व्हाट, हमारा पूरी की पूरी डेटाबेस रूट हो सकता है, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस है। दिस इज द डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि मल्टीटास्किंग है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? सिक्योरिटी इश्यूज, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस है। यस और नो? क्या आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता? आपको इंटरव्यू में आपको कन्विंस करना पड़ेगा, मेरी एबिलिटी है, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होनी चाहिए। यदि आप ये इंटरव्यूअर आपको कन्विंस करने को कहेगा हाउ इट इज पॉसिबल, तो आपको बताना पड़ेगा, मल्टीपल सिनेरियो दिखाना पड़ेगा, आपको एनालाइज करके बताना पड़ेगा। टेक्निकल कोडिंग से पहले देखो ना, इंटरव्यू में मल्टीपल तरीके से आप इंटरव्यू को क्रैक की जाती है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग ही आपसे लिखवाएगा और कोड पे ही के भी आप आपको जज करेगा, नहीं। आपके आईक्यू लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे भी जजमेंट हो जाती है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे लोगों को देखोगे, उनको कुछ नहीं आती प्रैक्टिकल, बस वो थ्योरेटिकल, और उनका आईक्यू लेवल शार्प है। आपको क्या लगता है जो कंपनी के एमडी होते हैं उनको सारी टेक्नोलॉजी आती होगी? उनको तो आती भी नहीं, वो तो मैं एमबीए बैकग्राउंड से, वो तो पाइथन कभी एक्सेल भी उनको अच्छे से नहीं आता, फिर भी वो क्यों ऐसे एमडी? एक्चुअली आईक्यू लेवल में थिंक, मतलब हमें थिंकिंग थोड़ी डेवलप करनी होगी, है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे बढ़े आप सभी लोग, सभी लोग हम आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया हो तो सबका? नो, देखो यदि यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द अब्स्ट्रक्शन। व्हाट इज द अब्स्ट्रक्शन? पहले हमने देखा कि ओप्स प्रोवाइडर्स ऑब्जेक्ट एंड क्लास, देन पॉलीमॉर्फिज्म, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट अब्स्ट्रक्शन। व्हाट इज अब्स्ट्रक्शन बेटा, कैन यू गेस? अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है बेटा हाइड करना, है ना? अब्स्ट्रैक्ट कर देना मतलब पब्लिकली हाइड कर देना चीजों को। तो व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज? सपोज करिए आप जो डुकेट में आए हैं, तो आपके सामने पब्लिकली जो चीजें वो आपके सामने व्यू हो रही है, और बहुत सारी चीजें हिडन है।
तो इसका जैसे जब बहुत अच्छे एग्जांपल्स इन्होंने खुद ही बता रखा है, देखो इस एग्जांपल को देखो, जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन में आप जाते हैं तो आपको मेनली यही तो 5 फीचर दिखते हैं, ये सुन लो। आप जब विड्रॉ कैश करते हैं तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर के जो प्रोसीजर वो दिखता है, वो इसके अंदर हिडन है। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जस्ट थिंक। एडवांटेज ये है बेटा कि इसकी एक्टिविटी को आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, इसकी प्रोसीजर हिडन है, इसके काम में किसी भी तरह का इंटरप्शन आप नहीं कर सकते मैन्युअली। जैसे किसी को 50,000 निकालना है तो 50,000 की उसकी जो प्रोसीजर है काउंट करने का, वो फॉलो करेगा चाहे आप कितनी भी जल्दी में हो, यस और नो। अब देखो ह्यूमन जब बहुत जल्दी में होता है तो बहुत सारे काम को ऐसे करता है जैसे बस अभी ही बस ये जरूरी है, फिर लाइफ में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना, देखिए फटाफट फटाफट फटाफट। तो हो सकता है ह्यूमन को जल्दीबाजी की वजह से उसको इंटरप्ट करने लगे। तो पहला तो ये कि उसकी सिक्योरिटी पूरी तरह से सिक्योर है। दूसरी चीज है कोई अननेसेसरी अपने तरीके, जैसे किसी को 50,000 निकालना है, 1 लाख वहां पे रखा हुआ है तो कोई पर्सन 50-60 नहीं ले सकता, फिक्स है जितनी अमाउंट है उतना ही ले सकते, पूरी तरह से सिक्योर है। एब्स्ट्रैक्शन का एडवांटेज क्या है, सिक्योर है। डिसएडवांटेज क्या है, कैन यू गेस व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जस्ट थिंक अबाउट दिस, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, सोचिए। सोचना तो पड़ता है बेटा, सोचना पड़ता है। क्रिसमस सब कब मनाने चले गए, पढ़े तो नहीं सब लोग। मैं बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा एटीएम मशीन खराब हो, जैसे देखो हमें तो सिर्फ यही 4 काम करने आता है ना, और एटीएम मशीन खराब हो, देन इसके आगे देखे होगे आप क्लोज्ड लिखा हुआ रहता, पहले ये बहुत ज्यादा इशू आती थी, क्लोज्ड 2-2 दिन 3-3 दिन 5-5 दिन तक क्लोज्ड है। यस, तो ये ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हिडन जो प्रोसीजर है वो सबको नहीं पता है, एक स्पेसिफिक पर्सन को पता है। यदि वो स्पेसिफिक पर्सन किसी भी तरह से कहीं बिजी है, ये पूरी की पूरी काम हमारा, यस और नो। जैसे आप जम्मू कश्मीर निकल जा रहे थे घूमने ट्रिप पे, और आपके बीच में रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपको तो एक ही चीज पता है, रेसिंग करने आती है, गाड़ी चलाने आती है, ब्रेक लेने आता है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म कुछ पता ही नहीं है। तो यदि गाड़ी खराब हो गई मीन्स व्हाट, अब आप जब तक मैकेनिक आएगा नहीं तब तक आपकी गाड़ी ठीक, ये और नो, क्या मेरी पॉइंट समझ पा रहे हैं। देन दिस इज द डिसएडवांटेज, मतलब हमारी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, हम डिपेंडेंसी बढ़ रही है। जैसे रियल लाइफ में इसकी बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जब आप टिकट बुक करते हो, आप में से बहुत लोग रेलवे की टिकट बुक करते हो, आप कर पाते हो तो बताओ, मैं बताऊँ आपको। तो आप रेलवे की टिकट बुक करते हैं आईआरटीसी से, आईआरसीटी से, तो आपने देखा होगा कि टिकट के लिए अलॉटमेंट किया आपने, मतलब आईआरसीटीसी को रिक्वेस्ट जा रही है, सेम टाइम में आपके बैंक को भी रिक्वेस्ट जा रही है। बैंक को आपने पासवर्ड डाला, बैंक जब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा आईआरसीटीसी को, टिकट बुक नहीं होता, आप देखिए होंगे। तो वी आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सर्वर, ये जब तक सर्वर हमारा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, यहाँ तक रिस्पॉन्स नहीं आएगी। यदि ये सारी चीजें सेंट्रलाइज होती एक ही जगह पे होती तो किसी को किसी से एक्सेस देना नहीं पड़ता, ये सर क्लियर हो रहा है। बट ये इंपॉर्टेंट भी है, नहीं देगा तो हमें सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, प्रोसीजर हमारा क्या हो गया है, टाइम कंज्यूमिंग, यस और नो। हम डिपेंडेंसीज बढ़ रही है, मीन्स वाट, हमारी इफिशियंसी डिक्रीज होने की चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि हम अपनी हमारी डिफिशियंसी डिक्रीज हो जाए। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सब लोग। अब एक्सट्रैक्शन समझ में आया। देखो मैं आपको बताऊं, जब भी इंटरव्यू दोगे ना, तो हम मैं जनरली मेरे सामने से होता है, जब भी मैं इंटरव्यू दे रहा होता हूँ और यदि मुझे किसी चीज को डिफाइन करना होता है, तो मेरे पास ये जैसे पॉलीमॉर्फिज्म जब एक्सप्लेन करना होता है तो इसकी पिक्चर क्रिएट हो जाती है इस माइंड में। देखो बच्चे का है भी ऐसे बना रखा हूँ, इसकी फोटो जरूर याद आ जाएगी। तो इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछे व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसको समझ के आप एक्सप्लेन कर लो, है ना। यदि आप यहाँ पे देखें बस स्ट्रक्चर, तो ये एटीएम वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। नो नेक्स्ट वन इज द इनहेरिटेंस, आई थिंक इसको बताने की नीड नहीं है, इनहेरिटेंस आप सभी लोग जानते हैं। व्हाट इज द इनहेरिटेंस, जस्ट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट। जैसे इसमें देखें, एक दिस इज द मदर एंड ये इनका चाइल्ड है, देखो आप स्किन कलर, हेयर कलर, ये सारी चीजें इनके अंदर प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गई है। इनहेरिटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, जैसे आपने देखा होगा जिनके पेरेंट थोड़े हेल्दी हैं उनके जनरली चाइल्ड भी हेल्दी होंगी, ये सुन लो। तो इसका एडवांटेज, यदि उनके उनके अंदर सारे, मतलब यदि ये पर्टिकुलर पेरेंट्स हेल्दी हैं हर तरह से, उनके हाइट वेट सभी चीजें ठीक है, जनरली उनके जो चाइल्ड होंगे वो भी हाइट वेट से अच्छे होंगे, ये सुनो। दैट मीन्स व्हाट, तो दैट मीन्स व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। एडवांटेज ये है कि जो हमें जो चीजें जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है वो हमें करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में इनहेरिट हो रखा है, ये सब एडवांटेज तो यही है। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज, वो भी आ जाते हैं, जिस पर्टिकुलर पेरेंट्स के डिजीज हैं वो भी हमें इनहेरिट हो जाते हैं, मतलब कि जो चाहिए वो तो चाहिए मिल ही रहा है, जो नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है, ये सो नो, दिस इज द डिसएडवांटेज। तो इसका एडवांटेज टेक्निकली क्या इससे हो सकता है, रीजन बताएं आप। जैसे हम सपोज करो व्हाट्सअप, एक हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन जिसके अंदर बेटा आपको चैटिंग, कॉलिंग और स्टेटस की प्रॉपर्टी ऑलरेडी अवेलेबल है।
मैं एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर चैटिंग का ना हो, सिर्फ सपोज करो हम स्टेटस नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ चैटिंग और कॉलिंग का रखना चाहते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी यदि मैं यहाँ पे इनहेरिट करूँ तो हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल होगी, चाहे मैं यूज करूँ या ना करूँ, है ना, ये सोचना बेटा। तो इनडायरेक्टली हमें बल्कि हो सकता है ना कोड हमारा अननेसेसरी रन टाइम में चलता रहेगा, जो नहीं भी यूजलेस है वो भी हमारे साथ अटैच है। ये सो समझ में आया आप सभी को? नाउ लास्ट वन इज इनकैप्सुलेशन। देखिए व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन? कैप्सुलेट ऑल थिंग इन अ सिंगल, मतलब आप जैसे रियल लाइफ में हमारे कैप्सूल आप खाते हैं, सब लोग को पता है, तो सभी चीजों के कैप्सूल के अंदर पैक्ड है। जैसे आपके रियल लाइफ में बैग भी है, एक बैग के अंदर सारी चीजें आप खोल के रख देते थे, याद करें आप, इसमें से आपको वो याद होगा, आपको होमवर्क वाली कॉपी नहीं मिलती थी, है ना, पूरे बैग में लंच बॉक्स मिल गया, सभी चीजें मिल जाती थी, होमवर्क वाली कॉपी नहीं मिलती थी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैग वही उसी टाइम का है जो आपको स्कूल टाइम का याद करा रहा हूँ, है ना। ये आपको बैग होमवर्क नहीं मिलती, ये सारी चीजें मिल जाती होगी, आपको होमवर्क वाली कॉपी नहीं मिलती थी, है ना। यही भी है, वो यही है इनकैप्सुलेशन, सारी चीजों को एक जगह पे आपने कैप्सुलेट कर दिया। तो कैन यू थिंक व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन? क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, कैन यू गेस? एग्जैक्टली इसके एडवांटेज तो ये है, सारी चीजें सिंगल प्लेस एक्सेसिबल है, मतलब एक जगह गए, जैसे सब्जी मार्केट में आप गए, एक ही जगह एक बड़ा सा मॉल है जहाँ पे सब्जी भी अवेलेबल है, आपकी ग्रोसरी स्टोर भी अवेलेबल है, क्लोथ भी अवेलेबल है, सारी चीजें एक जगह से परचेज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? इतनी बल्कि हो सकती है, इतनी गैदरिंग वहां हो सकती है कि चीजों को कन्वीनियंट की तरफ कन्वीनियंट ना होकर इनकन्वीनियंट हो जाए, ये सो नो, रिलायबल होने की जगह पे रिलायबिलिटी खत्म हो जाए, ये सो नो। जैसे सपोज करो एक ही जगह बहुत सारी चीजें भर दोगे तो बेटा कैरी ऑन करना टफ हो जाएगा ना, जैसे बैग है इसी में आप इतनी चीजें भर लो कि आप 3 क्लास के हो, 9 क्लास वाली बैग उठा के ले जा रहे हो, आप चल भी नहीं पाओगे, ये सोच लो। तो ये डिसएडवांटेज होते हैं, ये सोच लो। समझ में आया आपको? तो दिस इज द इनकैप्सुलेशन। नहीं बचपन में ना कॉपियां होती भी थी, सब्जेक्ट 4 पढ़ा है। डिसएडवांटेज बल्कि हो सकता, एडवांटेज है बेटा सारी चीजें एक जगह पे एक्सेसिबल है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी, मतलब चीजों को सर्च आउट करने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे सपोज करो आपने गए होगे बड़े से मॉल में, एरिया मॉल वगैरह बड़ी से मॉल यहाँ पे गए होगे घूमने, तो आप देखे होगे एक सेक्शन नीचे में है तो दूसरा सेक्शन 5th फ्लोर पे है। आप यहीं पे है तो सभी चीजें, लेकिन आपको ढूंढने में, ये सुनो, तो इवन उसको मूवमेंट करने में भी टाइम लगेगा, सब चीजें अवेलेबल तो एक ही जगह पे है, बट मतलब कैरी ऑन करना टफ है। और उसमें सभी को अवेलेबल है तो सब लोग उसी जगह पे जाएंगे, तो गैदरिंग बढ़ सकती है सब। यदि सबको पता है कि एक जगह पे सब चीज अवेलेबल, तो भीड़ वहां ज्यादा होगी ना, तो गैदरिंग बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ, यदि आप गैदरिंग जहां भी ज्यादा होती है वहां तो उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। समझ में आ रहा है सभी को? लाइन लगना शुरू हो जाएगी, आपको नंबर आपको फेस करना पड़ जाएगा, आप आधा आधा घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है, ये सुनो। दिस इज अ डिसएडवांटेज। हम सब होप करते हैं आपको समझ में आया होगा हमारी बात में। तो दिस इज बस यही था उप्स। अब मैं इसको टेक्निकल पार्ट पे आता हूँ, ये तो हमारा थ्योरेटिकल था, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जस्ट एक सिंगल लाइन का, 1 लाइन का डेफिनेशन पढ़ के बताओ, देखो आप एक सिंगल लाइन का डेफिनेशन पढ़ो और बताओ। आप एक बार सिंगल लाइन का डेफिनेशन पढ़ ले, और यदि किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग देखें सिंगल लाइन का इस डेफिनेशन को पढ़े, सब लोग पढ़े। क्या हुआ स्वतंत्र? क्या पढ़ रहा है? हाँ। हम्म, बस और क्या। बस ठीक, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम्म। आप तो ऑफिस का काम करने लगे फिर इस वक्त। कोई बात नहीं, हमें तो बता के करिए कोई दिक्कत। आप कौन सी कंपनी में है? सैमसंग। सैमसंग फाइल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। मैं सर ऑटोमेशन। इससे अच्छा फिर टेस्टिंग सेलेनियम यूज करते होंगे। ऑटोमेशन एक टूल है ऑटोमेशन एनीवेयर, वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उनको मिमिक करके उसको ऑटोमेट करते हैं। ओके, तो लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं फिर? लैंग्वेज सर वैसे तो अब पाइथन आ गया है तो बहुत सारी चीज़ों में हम पाइथन इंक्लूड करते हैं। जैसे डेटा डाउनलोड करना है तो उसमें पाइथन यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ऑटोमेशन एनीवेयर एक टूल है। हाँ वहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप सीधा डेटा आ जाती है, डायरेक्टली सब आ जाती है ना।
चलें बढ़े आगे, हो गया बेटा, इसको नोट कर ली। चलो सही है, वैसे तो भेज दूंगा बेटा, वैसे मैं सारी ये पीडीएफ मैंने भेज दूंगा आपके ग्रुप में। समझ में आया? किसी पर्टिकुलर लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जैसे क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, या आप कह सकते हो ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो? क्लास इज व्हाट? ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इंस्टेंस ऑफ द क्लास, सिंपल वर्ड में रियल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास, यस और नो? इनकैप्सुलेशन, प्रोटेक्टिंग अवर डेटा, इसको यूज होता है। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लें आप, देखिए एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, वही बातें कर रहा है। तो नाउ मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट। ये सबको समझ में आया होगा, मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, देखिएगा। आज तो बहुत सारे लोग नहीं है। हाँ? क्या? हम्म। क्या हुआ? तो गिर गया क्या? देखो आप सब लोग, न्यू नोटबुक ओपन कर लें सब लोग। अच्छा, मंडे को हमारी क्लास 2 आवर्स की है ना? तो मंडे को जरूर ज्वाइन करें क्लास, यही सेम 11 to 1। इसके बाद आप भी फ्री, मैं भी फ्री, है ना? देखिए, तो सबसे पहले हमने बताया कि कुछ वट एवर कुछ करना हो, चाहे पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करना हो, इनहेरिटेंस करना हो, एब्स्ट्रैक्शन करना हो, सबसे पहले क्लास बनाना पड़ेगा। ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ क्लास। तो क्लास बनाने के लिए बेटा आपको क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता था? फंक्शन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जो उसके भी रह रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। मुझे ना ये जो बस कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्शन हैंडलिंग। आ जाओ, आज बाहर आ जाए, बताओ। बैठ का पाइथन की है। तो आप सुनिए मेरी बात को, एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे करवाने हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी मैं करवाऊंगा, जिसमें ये फंक्शन वगैरह, लूप वगैरह, जो आपका क्वेश्चन है ना, ट्राई के अंदर ट्राई, ये सब यूज करके दिखाऊंगा कैसे होता है, और कैसे लॉजिक आप बिल्ड कर सकते हैं, और भी चीजें। क्योंकि अभी जो मैंने सिर्फ आपको कंसेप्चुअली बताया, अब उसको थोड़ी और बात डिस्कस करूंगा। अब नाउ वी आर डिफाइनिंग अ क्लास। क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या लिखते थे? डेफ। फंक्शन का डेफिनेशन लिखते थे, सेम थिंग हैपेंड हियर। वी नीड टू राइट हियर क्लास, देन वी नीड टू राइट द क्लास नेम। तो क्लास नेम व्हाटएवर हो सकता है, जैसे हमने अभी क्लास का नेम क्या रखा, देखिए आप, कैल। क्लास नेम बिकम कैल, कुछ भी हो सकता है क्लास का नेम। एक क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है बताओ आप? क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है? दो चीजें, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तीसरी चीज तो होती ही नहीं, यस और नो? तो देखो बेटा, अब सबसे पहले मैं आपको एक मेथड डिफाइन करके बताता हूँ। मेथड कैसे डिफाइन करते हैं? मेथड इज नॉट अ डिफरेंट न्यू थिंग। मेथड इज अ फंक्शन। मेथड इज नथिंग बट जस्ट अ फंक्शन। जो फंक्शन क्लास के बाहर बना देते बेटा, दैट इज अ फंक्शन, और जो क्लास के अंदर बनाते दैट बिकम अ मेथड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दैट इज आउट ऑफ क्लास, दैट इज अ फंक्शन, दैट इन द क्लास, दैट बिकम अ मेथड। मेथड नॉट अ बिग डील, नॉट अ न्यू थिंग्स। तो कैसे बनाते थे फंक्शन? डेफ कीवर्ड यूज करके, यस और नो? तो इसमें हमने डेफ फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया ऐड, वट एवर हो सकता था वैसे। इसके अंदर एक पैरामीटर ने पास किया, क्या? सेल्फ। एक सिंगल पैरामीटर क्या है? सेल्फ। इसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट लिया, n1 इज इक्वल टू 20, n2 इज इक्वल टू 30। प्रिंट ये सब लोग बनाएंगे अपने साथ साथ। एडिशन इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ये हो गया, यस। एक मेथड बने। एक क्लास के अंदर कितने मेथड हो सकते हैं बेटा बताओ? कितने भी, जितनी जरूरत है आपको बना सकते हो। डेफ, अब यहाँ पे हमने बना लिया सब। फिर से पैरामीटर पास किया, सेल्फ। नाउ आई एम पासिंग हियर n1 इज इक्वल टू 40 और n2 इज इक्वल टू बेटा 30। जस्ट आई एम राइटिंग हियर प्रिंट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। यस, ये चीजें समझ में आई आपको? एक क्लास के अंदर कितने मेथड बने हुए बताओ? हाउ मेनी नंबर ऑफ मेथड वी हैव? 2। दो ही मेथड है ना, यस और नो? बताइए सब लोग। एक है ऐड नाम का, एक है सब्ट्रैक्ट नाम का, दो मेथड है। नाउ रन दिस वन। जैसे एक फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन काम नहीं करता था, यस और नो? फंक्शन काम कब करता है बताओ सब लोग? एक फंक्शन डिफाइन किया तो फंक्शन वर्क कब करता है? तो फंक्शन को कॉल करते हो। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, फंक्शन डूइंग नथिंग, यस और नो? यही हम पढ़े थे। तो सेम थिंग एक वही वही है, जैसे आपने डिजाइनिंग बना ली बेटा, मतलब ब्लूप्रिंट बना लिया, और उसको एक ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, तो ये ब्लूप्रिंट बन चुका है। तो इसका रियल एग्जिस्टेंस होगा कहीं नहीं। हमारे इसको पाइथन ने मेमोरी एड्रेस भी नहीं दिया है अभी।
कि मेमोरी एड्रेस इवन बेटा n1 की वैल्यू, यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है n1 की वैल्यू हमने 20 लिया, तो यदि आईडी ऑफ n1 चेक करूंगा तो बताएगा नहीं कुछ भी नहीं हुआ इसका, ऑल थिंग रनिंग इन अ रन टाइम, कुछ भी एलोकेशन नहीं हुआ। एलोकेशन कब होगा, जब वी नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। यदि हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बेटा, देखो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है df1, df1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम क्या है बताएं, यहाँ पे रख दिया ख्याल, देखिए आपने सब लोग देखिए आप ये चीजें। नाउ वी कैन हाउ मेनी नंबर ऑफ कैन यू इज इट पॉसिबल कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यस। बस बेटा ऑब्जेक्ट के नेम अलग अलग होनी चाहिए, जिससे हम सभी लोग एक ऑब्जेक्ट एक ही नेम का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब नो रख दिया हमने df1 df2, कितने ऑब्जेक्ट बनाया मैंने अभी, आप इन तीनों के मेमोरी एड्रेस क्या होप करते हो, अलग अलग चेक कर लो बेटा आप चाहो तो, समझ में आया। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब यदि हमें ये ऑब्जेक्ट हमारे क्या हेल्प करेंगे, ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू एक्सेसिंग द मेथड, और एक क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कैसे एक्सेस होंगी, उसके मेथड से, उसके ऑब्जेक्ट से। जैसे हम सभी लोग ह्यूमन है, हमने कहा ह्यूमन रन, तो हम कौन रन करेंगे, हमें आइडिया नहीं है, ये सुनो। अब यदि हमने कहा युग जस्ट स्टार्ट राइटिंग द कोड, तो मतलब हमने युग को कहा कि राइटिंग द कोड, इसके अंदर एक राइटिंग कोड वाली जो मेथड है वो वर्क करना शुरू करेगी, ये सुनो। यदि हमने किसी के प्रॉपर, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के नेम से उसका मेथड स्पेसिफाई होगा, ऑब्जेक्ट मेथड। तो मैं सेम यहाँ पे हम किस जो इतने सारे क्लास के अंदर मेथड्स हैं, तो कौन से ऑब्जेक्ट को आप एक्टिव होने के लिए गा रहे हो, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या रखा, df1 डॉट एड। तो अब df1 का एक्शन क्या करेगा बेटा, ऐड करेगा। अब एक चीज मुझे ध्यान से समझ के बताना, थोड़ी टेक्निकल है, यहाँ पे कितने पैरामीटर है, ऐड मेथड के अंदर कितने पैरामीटर बना दे रखा हूं मैं, एक सिंगल पैरामीटर है, जस्ट वेरिएबल है, सेल्फ नथिंग, सेल्फ जस्ट वेरिएबल। तो यदि हमने यहाँ पे वेरिएबल मैंने नहीं पास किया, तब ये कैसे वर्क कर रहा है, क्वेश्चन हमने पढ़ा, याद करिए मेरा क्वेश्चन समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, यस फंक्शन की क्लास में हमने पढ़ाया था, जैसे दो पैरामीटर n1 n2 लिया, तो नंबर ऑफ वैल्यू होते थे दो, यस और नो। यदि आप उससे कम दोगे या ज्यादा दोगे तो आर्गुमेंट एरर आता था, यस और नो। बट यहाँ पे तो हमने आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहे, तब ये कैसे वर्क कर रहा है, क्वेश्चन समझो। देखो ना बेटा, हम ऐड के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास किए हैं, दिख रहा है आपको, नहीं, जबकि ऐड के अंदर एक पैरामीटर है ऑलरेडी सेल्फ नाम का, तो फिर ये वर्क कैसे कर रहे हैं, इसको तो नहीं करना चाहिए, एरर देना चाहिए। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, जैसे ये हमने कॉल किया ना, ये ऐसे इंटरनली वर्क नहीं करता, ये इंटरनली ऐसे चलता है, ध्यान से देखिएगा। क्लास का नेम क्या है हमारा, कैल्क डॉट, मेथड क्या है बेटा, ऐड, और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर क्या पास हुआ है, तो सेल्फ में आपका ऑब्जेक्ट पास होता है बाय सेल्फ। समझ में आया आपको, आपने पास किया ऐसे, कॉल तो किया ऐसे जनरली, बट इंटरनली वो ऐसे जा रहा होता है। समझ में आया हमारी बात है, देखो आउटपुट सेम आएगा, देखो, अरे देखो, ये सुन लो, समझ में आया। तो अब एक चीज और दिखाता हूँ, चलो आपको थोड़ी सी और इंगेजिंग करता हूँ, समझाता हूँ चीजें। ओहो ये कैसे हो गया, थोड़ी सी और चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। अब कितने पैरामीटर हमने ले ली बताओ सब लोग, तो अब इसमें हम जब जब भी df1 डॉट एड को पास करेंगे तो कितने आर्गुमेंट देने होंगे, तीन देने होंगे। बट बेटा आप तीन नहीं दो, यदि आप तीन दे दोगे ना तो एरर आएगा, देखो हमने सिर्फ दो पास किया, क्योंकि सेल्फ एक तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट पास हो रहा है ना, देखो और आ रहा है आउटपुट, और ये इंटरनली कैसे जा रहा होगा, ऐसे df1 फर्स्ट पैरामीटर पास हुआ सेल्फ की जगह पे, और दूसरी बाकी वैल्यू ऐसे जा रहा है। अब ये तीन पैरामीटर हो गए, ये सुनो देखो ऐसे चलता है ये इंटरनली। तो सेल्फ एड्रेस द ऑब्जेक्ट बाय सेल्फ, सेल्फ का काम क्या है, अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। जैसे मुझे अब अगली बार df2 से सब्ट्रैक्ट कराना, तो हम क्या लिखेंगे, df2 डॉट सब्ट्रैक्ट सब, तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा। समझ में आया हम सभी को ना। तो जहां भी सेल्फ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, जब उस मेथड को कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है अपने अंदर, यस और नो। जैसे हमने कहा कि लेट्स से मोहन रन, तो मोहन का काम है रन करना, तो रन एक्टिव हुआ, उसको किसको एड्रेस कर रहा है, मोहन को, यस और नो। तो कल को यदि मुझे किसी भी तरह से इस पर्टिकुलर को सिक्योर करना है, मुझे कल को ये चेक करना है कि ऐड को कितनी बार कॉल की गई थी और किसने किया था, तो हम बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। सेल्फ के अंदर जितनी बार स्टोर हुई है जो जो वैल्यू, उसने उस मेथड को कॉल किया है। सिक्योरिटी पर्पस से इंपॉर्टेंट है, समझिए आप। जैसे मुझे कल को चेक करना है कि इस मेथड को कितने लोगों ने यूज किया, तो सेल्फ वो पर्टिकुलर पैरामीटर है जो सबके स्टोर करके रखता है वैल्यू, वन बाई वन वन बाई वन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन वी हैव, यहां तक सबको क्लियर हुआ। हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर कितने मेथड है, मेथड दो मेथड है। ये एट्रीब्यूट्स है, बट ये एट्रीब्यूट अभी लोकल एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ जो n1 n2 है ये दूसरी n1 n2 है, ये n1 n2 यहाँ एक्सेसिबल नहीं, और ये यहाँ के जो वेरिएबल है यहाँ एक्सेसिबल नहीं।
मतलब ये दोनों में अलग अलग सेपरेट हैं, ये हैं तो एक ही क्लास के, बट एक इन दोनों के अंदर ये एट्रीब्यूट किसी काम के नहीं है, पर्सनल एट्रीब्यूट इसके, समझ में आया, लोकल वेरिएबल का। क्या हमें यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अब मुझे होप कर देखो बेटा, यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि मैं ये df1 और df2 df3 तीनों किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं कैल्क के, तो अब यदि मैं इनको टाइप चेक करूं तो कैन यू गेस कि व्हाट विल बी अवर आउटपुट? जैसे आपको याद होगा, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ये लाइन बहुत अच्छे से याद होगा, ये लाइन याद है आपको? अभी का आउटपुट क्या होप करते हैं? तो फिर इसमें क्या होप करते हैं? पाइथन में कुछ भी नहीं है डेटा टाइप, सभी चीजें एग्जिस्टिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो टाइप डेटा टाइप नहीं बताता था, वो क्लास का नेम बताता था। अभी तक आपको ये चीजें गलत बताई गई थी, इवन मैं भी आपको अभी तक गलत इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो टाइप हमें डेटा टाइप बताता है, एक्चुअली वो क्लास का नेम रिप्रेजेंट करता है। जब एन के अंदर आपने 20 डाला ना बेटा, तो ये एन किसका ऑब्जेक्ट बन गया? इंटीजर क्लास का। जब इसके अंदर हमने एक फ्लोट वैल्यू डाला, द एन बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लोट क्लास। तो इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप, तो कभी भी मत बताना कि डेटा टाइप बताता है, इंटरव्यू में वैसी उसी टाइम आपका रिजेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर उसको समझ में आ जाएगा इंटरव्यू को कि आपको उप्स की नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में पाइथन के अंदर कुछ भी डेटा टाइप नाम की कोई चीज है ही नहीं, इवन ऑपरेटर भी नहीं है, सभी की सभी चीजें किस फॉर्मेट में? क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। समझ में आया? तो इंटरव्यू में यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द टाइप, यूज ऑफ टाइप, और आपके पास वो हो मतलब ऑब्जेक्टिव मार्किंग, तो कभी मत करना डेटा टाइप, एक्चुअली मारना वहां पे क्लास नेम। क्लास नेम को रिप्रेजेंट करता है, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। समझ में आया हम सभी को? ये टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं। समझ में आया हम सभी को? क्या आपको क्लास बनाने की आइडिया लग गई? तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्लास बनाओ बेटा, उसके अंदर दो मेथड बनाओ, एक इवन नंबर चेक करने का और एक पॉलिंड्रोमिक नंबर चेक करने का, फटाफट बनाइए तो सब लोग। क्या क्या? नहीं नहीं, वो फिर क्लास वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, कहीं कि पढ़ेंगे उस चीज को हम कर सकते हैं, बट वो एक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, कर सकते हैं डायरेक्टली। एक क्लास बनाइए, उस क्लास के अंदर इवन नंबर चेक करने का एक मेथड होना चाहिए, और एक प्राइम नॉन प्राइम, नहीं सॉरी, पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक का। फटाफट 5 मिनट का क्वेश्चन है, इसको फटाफट कर लें, सब लोग कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन किया हुआ, क्लास का नाम वट एवर रख सकते हैं हम, जैसे हमने रख दिया क्लास का नाम डिटेक्ट, ठीक है। देन यहाँ पे आए, अब एक मेथड बना, तो मेथड तो डेफ के थ्रू ही बनता है, इसका नाम हमने रख लिया बेटा इवन, ठीक है। अब इसके अंदर एक पैरामीटर चाहिए होगा ना, जो क्या चेक पहला पैरामीटर क्या पास करते हैं? दूसरा पैरामीटर जो यूजर डालेगा, यस। अब इसके अंदर हम गए, इसको चेक किया, इफ नम मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0, इसको क्या प्रिंट करेंगे बेटा? इवन नंबर है ना, नम इज इवन नंबर, इल्स में प्रिंट नम इज ऑड नंबर, यस और नो। अब यहाँ पे आए बाहर, अब एक दूसरा क्या था बेटा, क्या चेक करना था? पॉलिंड्रोमिक, डेफ पॉली नाम का एक मेथड बनाया, इसके अंदर एक फर्स्ट पैरामीटर पास होगा सेल्फ, दूसरा पैरामीटर हम जो चाहे पास कर सकते हैं, एन पास की। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे बताओ? एन इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड महक। स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया बेटा, फिर इसकी आपने स्लाइसिंग करी, और फिर इंटीजर में कन्वर्ट करो। अब ये चेक करेगा, बट आपको मैं बता रखा हूँ, ये मैं अभी जस्ट आइडिया देने के लिए, आप लूप के थ्रू करके देखना है, वाइल लूप से मैं करवाया हूँ ना, उस पर प्रैक्टिस रखना, क्योंकि इंटरव्यूअर वही पूछेगा आपसे, ये अलाउ नहीं करेगा, मना कर देगा कैसे नहीं करना है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्लास के अंदर क्यों नहीं हो सकता? इसने किसने कहा कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कि मेथड के अंदर सारी चीजें, बिल्कुल। ऐसे दिमाग को हिट करवाना चाहिए, बहुत अच्छा सोच रहे हो। जहां भी एरर आने के चांसेस हैं बेटा, उसमें ट्राई इल्स ब्लॉक यूज हो सकता है। हम्म। हाँ, और क्या चल रही है? अरे क्लास चल रही है क्या? देखो DT1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम क्या रखा बेटा? डिटेक्ट। दूसरा DT2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका क्या नाम रखा?
डिटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बन गए। अब देखिए dt1 डॉट क्या करना है, इवन। इवन के अंदर कितने वैल्यू डालोगे बेटा, एक। देखो बता रहा है 99 इज ऑड, dt1 डॉट देखो बता रहा है dt1 डॉट क्या लिखना पड़ेगा, इवन। देखो बेटा बता रहा है इवन नंबर, यस और नो। प्रॉपर गाइड कर रहा है, क्या आपको समझ में आया, कर पा रही हो बेटा, आप समझ पा रही हो। अभी आपको परेशानी होगी, न्यू बैच में हो, परेशान मत हो, आप बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच में ज्वाइन करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा समझ में। ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं इसलिए आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही होगी। देखो देखें आप, क्या प्रॉपर ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, सब लोग समझा बताएं आप। देखो बेटा, देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये सुन लो। तो इस तरह से अब एक चीज बताता हूँ, एक क्लास के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, क्या क्या, मेथड एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो पाइथन में मेथड इतने दो तरह के होते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। पाइथन में मेथड बेसिकली तीन तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड, जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। टाइप्स ऑफ मेथड, एक होता है इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड। दूसरा होता है क्लास मेथड। लिख लेना आप लोग, थर्ड वन इज द स्टैटिक मेथड। तीन तरह के मेथड होंगे क्लास के अंदर, तीन तरह के मेथड बना सकते हैं। अभी तक जितने भी मेथड आप बनाए हो ना, सबके सब क्या है, इंस्टेंस मेथड है। सबके सब क्या है, कैसे इंस्टेंस मेथड बनाते हैं आप तो देख लियो, बट फिर से एक बार गाइड करूंगा। क्लास मेथड कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा, स्टैटिक मेथड कैसे बनाते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। तो तीन तरह के मेथड बनाना सीखेंगे क्लास के अंदर। फिर हम इसको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने तरह के इसमें वेरिएबल बना सकते हो, जो एट्रीब्यूट जिसे बेसिकली कहा जाता है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं बेटा इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा होता है क्लास वेरिएबल। अच्छा यहाँ पे ना क्लास वेरिएबल को ही बेटा स्टैटिक वेरिएबल भी कहा जाता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेथड, स्टैटिक मेथड अलग है बट वेरिएबल ये दोनों सेम ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्लास और स्टैटिक वेरिएबल सेम ही नाम है, अलग नहीं है। समझ में आया हम सभी को बातें। तो ये हम कल के क्लास में, नहीं हमारी क्लास मंडे को होगी 11 to 1, उसमें मैं आपको पूरा ओप्स खत्म करूंगा, है ना। तो हमारी मंडे को हमारी क्लास है, जिसमें ये हम डिस्कस करके खत्म करेंगे पूरी, ठीक है। तो अब आप घर जाइएगा और घर पे दो तीन क्वेश्चन दे देता हूं जो आप बनाइएगा। क्लास बनाना जो कि फैक्टोरियल, जितने भी, जैसे आप एक क्लास बनाना सिंगल, जिसके अंदर इवन ऑड का मैंने बना कर दिखा दिया, पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक का भी बना लेना लूप का यूज करके, फिर आप बना लेना मैजिकल नंबर का, फिर बना लेना है स्ट्रॉन्ग नंबर का। ये सब एक ही क्लास के अंदर ये सारे मेथड बना लेना है। फैक्टोरियल फाइंड करने का एक मेथड बनाना, एक क्लास बनाने लेना, जिस क्लास के अंदर सारे मेथड डाल देना, तो उस क्लास को कॉल करो तो सारे मेथड हमारे लिए क्या हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए। समझ में आया। तो करके आना है मंडे को, हम आपको चेक करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पढ़िएगा, फिर फर्दर की क्लास आगे मूव करेंगे। ओके देन, थैंक यू।